हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में दोस्तों मैं रॉयल क्यू के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों एक बहुत अच्छी सेटिंग्स इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं जो भी मेरी ट्रेड लगी हुई है वो सारी माइनस में है। 10%, 15% से लेके 17-18% तक माइनस में चल रही है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। वो कैसे निकाल सकता हूँ मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो वो पॉइंट आप मिस कर जाओगे जहाँ पे मेनली मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉस में भी आप कैसे स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके जो है वो अपना फ़ायदा निकाल सकते हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इसके पहले आपने अगर रॉयल क्यू ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। रॉयल क्यू क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो सिंपल भाषा में मैं बता सकता हूँ कि रॉयल क्यू एक ट्रेडिंग बॉट है जिससे हम ऑटोमेटिक जो है ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में, जो कि हम मैनुअली करते हैं। तो रॉयल क्यू जो बॉट है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ट्रेडिंग करता है। इसके लिए आपको $120 जो है USDT ईयरली देने होते हैं, जो कि वन टाइम फ़ी होती है। और यहाँ से आप कई गुना यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्रॉफिट के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है कि कितना कितना प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों ये मेरा नहीं है, जो भी क्लियर है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो मेरा प्रॉफिट नहीं है, किसी और का है। लेकिन मेरा प्रॉफिट भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखा दूँगा। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली मैं आपको जो है वो सेटिंग्स पे ले चलता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर लॉस में भी जा रहे हैं आप, कॉइन अगर आपका बहुत डाउन गया है तो भी आप किस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो दोस्तों चलिए किसी भी एक कॉइन में चलते हैं, जैसे कि वेट कॉइन है। वेट कॉइन में अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दोस्तों दिखता है स्ट्रैटेजी मोड दिखेगा आपको। चलते हैं स्ट्रैटेजी मोड पे। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप स्ट्रैटेजी मोड जो है उसमें जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि होलसेल मोड, दूसरा है दोस्तों सब बिन मोड, और तीसरा है सब बिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट। दोस्तों तीनों में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों आप अगर पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो होल वेयर हाउस मोड का, तो वहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जब भी ट्रेड लगाओगे और आपका जो ट्रेड है वो नीचे आते जाएगा और परचेस करते जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 3 से 4 आपके 4 से 5 आपके ट्रेड लग गए तो दोस्तों कभी ना कभी आपका ऐसा होगा कि 7 to 8 ट्रेड अगर लग जाएंगे और आपका कॉइन बहुत ज़्यादा डाउन आ जाएगा, तो आप एवरेज करने के बाद भी काफ़ी लॉस में रह सकते हैं इस स्ट्रैटेजी में। क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रैटेजी में क्या होगा, इस स्ट्रैटेजी में दोस्तों होगा क्या कि जैसे ही आप ट्रेड लगाओगे वो पूरा का पूरा ट्रेड जो है वो एक ट्रेड में ही खेला जाएगा, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये डिवाइड क्या होता है मैं अगले सब बिन मोड में बताता हूँ। तो अभी तक आप यही समझ लीजिए कि जो वेयर हाउस मोड है, होल वेयर हाउस मोड, उसमें क्या होगा कि सारे के सारे जो परचेसिंग होंगे आपके एक ही ट्रेड में होंगे, उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए आपने एक कॉइन ख़रीदा 100 USDT पे, वो आया 90 पे, वो उसके बाद आपने ख़रीदा, बॉट ने ख़रीद लिया 80 पे, 70 पे, 60 पे, 40 पे। तो ऐसे आप खरीदते गए और उसके बाद में दोस्तों वो कॉइन कहीं ना कहीं $10-20 पे आपका रुक गया। होता है कभी कभी कि कोई कॉइन 80 to 90% भी डाउन आ सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये एक सिनेरियो हम समझ के चलते हैं कि अगर इस सिनेरियो में हमारा कॉइन बहुत ज़्यादा डाउन आ जाता है तो एवरेजिंग करने के बाद भी आप कहीं ना कहीं लॉस में ही रहेंगे। तो दोस्तों लॉस में मतलब फ्लोटिंग लॉस आपका होगा, लेकिन उसको रिकवर करने में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि इतना नीचे आने के बाद में कोई भी कॉइन अगर ऊपर जाने का सोचे तो उसको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, और कितना उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है वो आप भी जानते हो। उसके बाद में दोस्तों सेकंड आता है सब बिन मोड। तो सब बिन मोड में दोस्तों ऐसा होगा कि आप जब भी ट्रेड लगाएंगे तो आपके जो ट्रेड होंगे, मतलब पहला जो ट्रेड होगा आप फर्स्ट टाइम परचेस करेंगे, उसके बाद में आपका पहला ट्रेड होगा, दूसरा भी ट्रेड लग जाएगा, तीसरा भी लग जाएगा और चौथा भी ट्रेड आपका लग जाएगा। तो दोस्तों ये मान लेते हैं कि आपके चारों ट्रेड यहाँ पे लग चुके हैं। अब दोस्तों सब बिन मोड में होगा क्या, 4 ट्रेड के बाद में ये आपका जो ट्रेड है ये ओवरऑल एक बिन में आ जाएगा। एक बिन में मतलब एक अलग ट्रेड वो उसको लगा लेगा, अलग ट्रेड समझ के उस पर काम करेगा। जब आपका 5वां ट्रेड लगेगा, मतलब 1 2 3 4 5,
एक पहला आपका ऑलरेडी लग चुका था, सेकंड आपका जो ट्रेड है वो ओपन हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया और फिफ्थ भी हो गया। जैसे ही उसके बाद में आपका फिफ्थ कॉल चालू हो जाएगा यहाँ से, तो ये एक सेकंड अलग स्ट्रेटजी इसकी होगी। मतलब ये जो 4 कॉल थे वो अलग इसमें खेले गए और 5वें कॉल से आपका अलग एक ट्रेड लगेगा जो 5वां होगा। उसके बाद में और भी कॉइन अगर नीचे आता है तो 5वां मीन्स यहाँ पे पहला हो जाएगा, और भी नीचे आता है तो दूसरा, और भी नीचे आता है तो तीसरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इतने सारे कॉल लगने के बाद में कहीं ना कहीं आपका जो एवरेजिंग है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से अभी उसको एवरेजिंग नहीं करना है, नहीं करेगा, वो करेगा यहाँ से एवरेजिंग। और दोस्तों इसमें समझने वाली बात ये है कि आपका जो ये जो फर्स्ट ट्रेड था ये अलग से रखा जाएगा और ये जो सेकंड ट्रेड था ये अलग से रखा जाएगा। मतलब इसका एवरेजिंग अमाउंट जो होगा, इसका एवरेजिंग जो रेट होगा वो अलग होगा और इसका एवरेजिंग जो रेट होगा सेकंड वाले ट्रेड का वो अलग होगा। मतलब इसका एवरेजिंग अगर रेट हम मान लेते हैं 30 USDT होता है और 30 के ऊपर हमारा कॉइन का रेट चले जाता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसका एवरेजिंग अगर 50 पकड़ के चलते हैं हम, तो अगर 50 के ऊपर जाता है तब ये ट्रेड जाके एग्जीक्यूट होगा और आपका प्रॉफिट निकलेगा। जब तक आपका ये ट्रेड क्लोज़ नहीं हो जाता तब तक इस ट्रेड में आप इनकम करते रहेंगे, क्योंकि आपका जो ट्रेड है वो काफ़ी नीचे लगाया हुआ है। जो सेकंड ट्रेड यहाँ से चालू होगा वो काफ़ी नीचे लगेगा और यहाँ तक कॉइन को जाने में काफ़ी समय नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों आप अगर सबबिन मोड चूज़ करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन दोस्तों सबबिन मोड में एक प्रॉब्लम है छोटी सी, कि आप जब भी ट्रेड लगाएंगे उसमें क्या होगा कि दोस्तों आपका पहला परचेसिंग तो होगा $10 का। उसके बाद में अगर मान लेते हैं फिर से $10 आपने परचेस कर लिए, फिर से $10 आपने परचेस कर लिए और ये 4 ट्रेड यहाँ पे लग गए। अब दोस्तों यहाँ पे होगा क्या कि आप सबबिन मोड जब यूज़ करेंगे तो ये दोस्तों अलग से आपका ट्रेड तो पकड़ा जाएगा और दूसरे ट्रेड भी चालू हो जाएंगे जो कि सेपरेटली एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि इसमें आपको लॉस हो गया है $10 का और यहाँ से कहीं ना कहीं वो सेकंड ट्रेड से प्रॉफिट निकाल रहा है, तो क्या होगा, इस $10 से आपका माइनस होते जाएगा। मतलब $10 का यहाँ पे आपको नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं वो $9 पे आएगा, फिर $8 पे आएगा, फिर $7 पे आएगा। तो ऐसा लॉस इस ट्रेड का रिकवर होते रहेगा यहाँ से सेकंड वाले ट्रेड से। ठीक है, तो ये हो गया सबबिन मोड दोस्तों। और सबबिन मोड जो रियल टाइम सेटलमेंट का थर्ड ऑप्शन है वहाँ पे, उससे दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है रॉयल क्यों नहीं, क्योंकि इस ऑप्शन में दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा मतलब एडवांटेज ये मिलता है कि जैसे ही आपका ट्रेड, मैं फिर से वही पुराना एग्जांपल लूँगा कि जब भी आपका ट्रेड ओपन होगा आप लॉस नीचे आएगा कॉइन, आप फिर से परचेस करेंगे, नीचे आएगा फिर से बॉट परचेस करेगा, ये ऐसा परचेस करते जाएगा। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि सबबिन मोड अपना 4 टाइम परचेस करेगा और उसके बाद में ये आपका अलग से ट्रेड रखा जाएगा। दूसरा ट्रेड जब ओपन होगा तो आपका फर्स्ट परचेसिंग होगा, समझ लीजिए यहाँ से भी कॉइन नीचे आया तो सेकंड परचेसिंग होगा। और यहाँ पे अगर आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकलता है, बॉट अगर निकाल लेता है, तो ये प्रॉफिट आपका रियल टाइम प्रॉफिट होगा। मतलब इस प्रॉफिट को समझ लीजिए यहाँ पे हमने पिछले एग्जांपल में $10 का नुकसान पकड़ा था, तो इस एग्जांपल में भी $10 का नुकसान पकड़ते हैं। और यहाँ पे मतलब इस वाले ट्रेड में, सेकंड वाले ट्रेड में अगर आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है तो इस जो नुकसान हुआ है, जो पहला जो हमारा ट्रेड का नुकसान हुआ है, उसको वो रिकवर नहीं करेगा, उसको वो अलग से पड़ा रहने देगा जब तक ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। तब तक क्या करेगा, सेकंड वाले ट्रेड से वो प्रॉफिट निकालते रहेगा और हमको देते रहेगा। रियल टाइम सेटलमेंट दोस्तों इसी के लिए नाम उन्होंने दिया है, क्योंकि वो जो प्रॉफिट है वो हमको तुरंत देते रहेगा और इस ट्रेड के लॉस को रिकवर नहीं करेगा। वो रिकवर कब होगा दोस्तों, जैसे ही ये वाला जो हमारा एवरेज है, इस फर्स्ट ट्रेड का एवरेज है, वो जैसे ही आ जाता है कॉइन का रेट वहाँ तक, तब ये फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, तब तक ये सेकंड ट्रेड चलते रहेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है कि हम कहीं ना कहीं वो
इतने लॉस में भी हम अच्छे से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा एक मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन था इसके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो दोस्तों कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप रॉयल क्यू से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों फ़ीस इसकी मात्र 120 USDT है, लेकिन दोस्तों आप मेरी बात मानो तो यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट निकल सकता है। और दोस्तों एंड में मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही कि एंड में मैं आपको अपना जो प्रॉफिट है वो दिखाऊँगा। दोस्तों ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस टाइम मेरे पास फ़ंड काफ़ी कम है, लगभग $150 से $200 ही है। आपके पास फ़ंड थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, लगभग $300 के आसपास होना चाहिए। उसमें आप 2 से 3 कॉइन में ही ट्रेड लगा सकते हो, क्योंकि हर ट्रेड अगर आप 10 USDT का पकड़ोगे तो अगर कॉइन नीचे आते जाएगा तो 10-10 USDT का वो परचेस करते जाएगा। ऐसा वो 10 टाइम परचेस कर सकता है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि $300 3 कॉइन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी यहाँ पे गलती ये हो गई है कि मैंने $200 का जो मेरा फ़ंड है वो 5 to 6 कॉइन्स में मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया उसके लिए कि ये जो डॉज कॉइन है और TRX कॉइन है और मैटिक कॉइन है, उसमें वन शॉट मोड सेलेक्ट कर लिया है। जब भी ये एग्जीक्यूट होंगे मेरा प्रॉफिट निकलेगा, तब ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मतलब फिर से उसमें से परचेसिंग नहीं होगी। तो जो साइकिल है उसी में फिर से परचेसिंग होगी, और वन शॉट वालों में जब मेरा प्रॉफिट निकलेगा तब वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मेरा रेवेन्यू डिटेल्स में चलते हैं। उतना ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक है, निकल रहा है। मतलब पहले से तो बेहतर है कि जब हमें प्रॉफिट होता था और हम उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करते थे और वो डाउन आ जाता था, तो वहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता था। मतलब प्रॉफिट होता था और वो फिर से उसी जगह आ जाता था। तो उससे अच्छा तो है ये कि कहीं ना कहीं हमको यहाँ से इनकम निकल रहा है। $1 $2 रोज़ का अगर निकलता है तो महीने में कम से कम $40 से $50 हम निकाल सकते हैं आराम से। अगर आपके पास 300 USDT है तो आप $3 से $4 $5 भी आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरीके का दोस्तों मेरा इनकम है, देख सकते हो आप। और ये कोई फेक इनकम नहीं है, ये मेरा रियल इनकम है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई भी कमेंट रहता है या क्वेरी रहती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों रॉयल क्यू ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ज्वाइन कीजिए और अच्छा सा इनकम कीजिए। और भी आगे वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।